यमराज उस जीव को कहता है कि चलो, तुमने जो नाम लिया है उसका फल तुम्हें देना है, इसलिए उसकी कीमत पूछने के लिए अपने को चलना है। चलो तुम, हम लोग ब्रह्मा जी के यहाँ चलेंगे। तो वो जो सत्यनाम एक बार बोला हुआ जीव आया था, वो कहने लगा कि यमराज जी, यदि आप मुझे लेके जाना चाहते हो तो मैं ऐसे नहीं चलूंगा। आप एक पालकी मंगाओ और उस पालकी में आप कंधा लगाओ और मैं उस पालकी में बैठ जाऊं। इस तरह से आप ले जाना चाहो तो मैं आता हूं, नहीं तो नहीं आऊंगा। अब कहते हैं कि जिसको गरज होती है उसको अकल नहीं होती। यमराज को गरज थी। यमराज ने पालकी मंगाई और 3 यमराज के दूत और 1 यमराज, 4 पालकी उठाकर वो जीव उस पालकी में बैठा। दोनों पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्म देवता, आप जरा बताइए इस नाम की महिमा क्या है। तो ब्रह्मा जी तो उन लोगों को, इन 4 लोगों को पालकी में आते देखकर उठ के खड़े होकर स्वागत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं यमराज जिसको कंधे में उठा के ला रहा है तो वो तो कोई बड़ा होगा तभी तो। इसलिए ब्रह्मा जी उसका स्वागत करने खड़े हो गए। और ब्रह्मा जी पूछते हैं कि क्या हाल है, क्या है ऐसा। तो यमराज ने कहा कि हाल ऐसा है, इसको इसके पुण्य का फल देना है, इसने एक बार सत्य नाम कहा है। ब्रह्मा जी कहते भाई मैंने भी तो उसका महत्व नहीं समझा है, मैं भी उसकी कीमत नहीं बता सकता। चलो भगवान शिव के यहाँ चलते हैं, वो तो बहुत भजन करते रहते हैं, उन्हें पता होगा। ब्रह्मा जी चलने के लिए तैयार हो गए तो वो जीव कहता है, ब्रह्मा जी आपको हमारे साथ आना है ना, तो हमारे साथ आना है तो एक कंधा लगाओ इस पालकी में, क्योंकि हमारे साथ आना है तो कंधा लगाना पड़ेगा, नहीं तो पीछे से आना। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई बाद में जाएंगे और मौका चूक जाएंगे, इसलिए उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, कंधा लगाया। और ब्रह्मा जी और यमराज और 2 अन्य दूत 4 मिलकर पालकी लेकर शिव जी के दरबार में पहुंचे। शिव जी से पूछा गया तो शिव जी ने भी उनका स्वागत किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी आ रहे थे, यमराज जी आ रहे थे, तो स्वागत किया। शिव जी से पूछा गया तो शिव जी ने कहा भाई मैं तो राम नाम का उपासक हूं, मैंने सत्यनाम का कोई महत्व आज तक सुना नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता, कदाचित विष्णु भगवान बता दें। तो भगवान शिव कहते हैं चलो मैं भी चल रहा हूं। तो जीव कहता है, हे शिव जी, आपको यदि आना है तो आपको भी पालकी उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ पालकी उठाए बगैर कोई चल नहीं सकता। और शिव जी भी भोलेनाथ पालकी उठाया, चल पड़े। ब्रह्मा, शिव और यमराज और एक यमदूत वैकुंठ में पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान ने भी इन तीनों को देखकर बड़ा स्वागत किया। आइए आइए भगवान शिव, ब्रह्मा जी, यमराज जी, आइए आइए, क्या बात है। तो यमराज जी ने पूरी कहानी फिर से दोहराई। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि ये जो सत्य का ही नाम सत्य नाम है, इसलिए हम लोग इसके बारे में अर्थ नहीं कर पाते, हम लोग इसके बारे में इसकी कीमत नहीं कर सकते। वो जिसका नाम है वही कीमत करेगा। चलो हम लोग सत्य पुरुष परमात्मा के दरबार में चलते हैं। तब वो जीव कहता है विष्णु भगवान को कि तुम्हें आना है साथ में। अब एक दूत जो है ना वो कमजोर है, उसको हटाओ, उसकी जगह तुम जुट जाओ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और यमराज सृष्टि के सभी संचालन करता,
उस जीव को पालकी में उठाकर चल पड़े। सत्य पुरुष परमात्मा को इस बात की खबर लगी कि जिसने एक बार मेरा नाम लिया है उसको लाया जा रहा है। सत्य पुरुष परमात्मा ने इन सभी दिव्य विभूतियों के सामने प्रकट होने के बाद कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो यमराज ने कहा है कि ये आपका नाम एक बार लिया है, इसको इसके नाम का पुण्य फल देना है। तो सत्यपुरुष परमात्मा कहते हैं कि तुम लोग नाम का पुण्य फल अभी तक नहीं समझे? अरे उसने एक बार नाम लिया तो ये तुम लोगों के कंधे पे चढ़ के यहां सतलोक में पहुंच गया, और यहां आने के बाद कोई वापस जाता नहीं है। और इस तरह से एक बार का नाम लेना जिस आत्मा का कल्याण करता है, यदि उसके पीछे उसकी पूर्ण निष्ठा हो, तो इसीलिए कहते हैं कि सन्नाम स्मरणम, सत्य नाम का स्मरण ये भक्ति का तीसरा अंग है। इसलिए थोड़ा सत्य नाम का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करते हैं।